हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो ये हमारे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का पार्ट 3 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड आगे के बहुत तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पेज नंबर 28 पे आ जाइए, क्या दिया हुआ है आपको। We have studied in the chapter of heredity and variation that men have XY sex chromosomes and women have XX sex chromosomes. Reproductive system with specific organ development develops in the body of men and women due to these sex chromosomes only. तो men के पास कौन सा क्रोमोसोम होता है? men के पास होता है XY क्रोमोसोम्स और विमेन के पास क्या होता है? XX क्रोमोसोम्स। ठीक है, और इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से जो सेक्स के ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये जो हैं डेवलप होते हैं। ठीक है, X chromosome is present in men and women whereas Y chromosome is present in men only. Now we shall study the structure and function of human reproductive system. तो यहाँ पे बताया कि X क्रोमोसोम जो है वो मैन में और वुमेन दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जो Y क्रोमोसोम है वो सिर्फ मैन में प्रेजेंट है। इसकी वजह से सिर्फ हमें ये पता चला है कि जो बर्थ होने वाला रहता है जिस चाइल्ड का, उसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि वो क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली मेन के क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है ये। Testes contain numerous semiferous tubules. Germinal epithelium present in the tubulus divide by meiosis to produce sperm. तो जो देखो टेस्टिस में बहुत सारे क्या होते हैं, ट्यूबुलस होते हैं। ठीक है, ट्यूबुलस यानी अगर आप उसे जूम इन करेंगे, किसी भी तरह के कंपाउंड माइक्रोस्कोप या किसी भी तरह से जूम इन करेंगे तो आपको ट्यूबुलस दिखेंगे। उन ट्यूबुलस में होता है जर्मिनल एपिथेलियम, जिसकी मदद से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। Those sperms are sent forward through various tubulus. Sequence of those tubulus is as, सबसे पहले तो टेस्टिस से होके जाता है, फिर वास डिफरेंस, फिर एपिडाइडेमिस, और एपिडाइडेमिस से वापस वास डिफरेंस में आता है, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट में, और उसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट में। आप डायग्राम देखिए और इन सब सीक्वेंस को एक के बाद एक देखिए तो आपको पता चल जाएगा। As the sperms are pushed forward from one duct to next, they become mature and able to fertilize the ovum. जैसे जैसे ये जो स्पर्म है ये ट्रैवल करते जाता है, वैसे वैसे ये मैच्योर होते जाता है और जो ओवम है उसके साथ फर्टिलाइज होने के लिए और भी ज़्यादा मैच्योर होते जाता है, स्ट्रॉन्ग होते जाता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन एजैकुलेटरी डक्ट्स whereas prostate gland and Copper's gland secrete their secretion in urogenital duct. ठीक है, semen is formed of sperms and secretion of all these glands. Semen is ejaculated out through penis. All the organs of male reproductive system are paired except urinogenital duct and penis and scrotum. तो ये तीन ऑर्गन को अगर आप छोड़ दोगे तो बाकी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक सीक्वेंस में काम करते हैं, मतलब एक को वर्क करने के लिए दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये तीनों जो हैं ये खुद से खुद का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। All organs of female reproductive system are in abdominal cavity. All organs of female reproductive system are in abdominal cavity, same as penis. ठीक है, तो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अंदर होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल यूट्रस एंड अ वजाइना, बिसाइड्स अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथरल ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जनरली एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज्ड इन एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी free of oviduct is funnel like. An opening is present at the center of it. Oocyte enters the oviduct through that opening. Cilia are present on inner surface of oviduct. This cilia push the oocyte towards uterus. तो आपको जो ओवरी दिख रहा है वहाँ पे यूटेरस बनता है,
आपको जो ओवरी दिख रहा है वहाँ पे oocyte बनता है जो ओविडक्ट के थ्रू यूटरस में आता है और फिर सिलिया जो प्रेजेंट होता है उसके सरफेस पे यूटरस के वो उसे पुश करता है बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। अब आ जाए गैमेट फॉर्मेशन पे। बोथ गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, ठीक है। किससे फॉर्म होता है ये? मियोसिस के थ्रू फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा। Sperms are produced in testes of men from beginning of maturation, puberty till death. Sperm का जो प्रोडक्शन है वो मेल में बिगिनिंग से लेके डेथ तक क्रिएट होता रहता है, ठीक है। However, in case of women, at the time of birth, there are 2 to 4 million immature oocytes in the ovary of female fetus. ठीक है, 2 से लेके 4 मिलियन तक immature oocyte रहता है किसमें? ओवरी में, फीमेल के फीटस में, ठीक है। 2 से 4 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, ठीक है। इस हिसाब से 20 से लेके 40 लाख तक। An oocyte mature and is released from ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स एज। तो एक जो फीमेल है वो कब तक चाइल्ड को बर्थ दे सकती है? 45 ईयर्स तक, ठीक है। उसके बाद मेनोपॉज आ जाता है जिसकी वजह से वो बर्थ नहीं दे पाती। मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ हॉर्मोन्स, मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। एट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर्स सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आइदर स्टॉप्स और बिकम्स इरेगुलर, दिस कॉजेज द मेनोपॉज। ये इरेगुलर हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है जिसकी वजह से मेनोपॉज आता है। फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम जब फर्टिलाइज हो जाएंगे तो क्या बनता है? जाइगोट, ठीक है। और जब जाइगोट बन जाता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमंस, ठीक है। सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। Sperms in the numbers of few million start their journey by route of vagina, uterus, oviduct. One of these few million sperms fertilize the only ovum present in the oviduct, ठीक है। तो कॉपुलेशन के टाइम पे, ठीक है, क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज होते हैं। और कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? ऑलमोस्ट कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? कुछ दिया, कुछ मिलियन, फ्यू मिलियंस, ठीक है। फ्यू मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं जो एक रूट के थ्रू जाते हैं, वजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट और फिर ओवरी। और इन फ्यू मिलियंस में से सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होता है जो ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है और फिर जाइगोट बनता है। फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप द मेनोपॉज, फ्रॉम 10 to 17 ईयर्स ऑफ एज अप टू 45 to 50 ईयर्स, एन ओवम इज रिलीज एवरी मंथ फ्रॉम द ओवरी, दैट इज आउट ऑफ 2 to 4 मिलियन ओवम. Approximately only 400 oocytes are released up to the age of menopause. Remaining oocytes undergo degeneration. तो मतलब जब तक प्यूबर्टी का एज नहीं आता है तब तक कितने 400 तक ही oocyte रिलीज होते हैं और उसके बाद बाकी के जितने बचे होते हैं वो डिजेनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट पेज पे आइए, आपको एक कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं. Oocytes released from ovaries during the few months nearing the age of menopause are 40 to 50 years old. Their ability of division has been diminished till now. Due to this, they cannot complete mitotic division properly. If such oocytes are fertilized, the newborn produced from them may be with some abnormalities like Down syndrome. तो मेनोपॉज असल में काम क्या करता है? हमने जिस oocyte की बात की जो प्यूबर्टी तक आते आते डीजनरेट होना चालू हो जाता है, प्यूबर्टी तक आते आते डीजनरेट होना चालू हो जाता है, लेकिन प्यूबर्टी तो 10 to 17 ईयर्स में ही होती है और मेनोपॉज 40 to 50 ईयर्स में आता है. तो होता क्या है कि जो सेल डीजनरेट होना चालू हो जाता है वो 10 to 17 ईयर्स में, उसके बाद वो 70 to 45 से 50 तक पहुँचते पहुँचते वो इतना ज़्यादा डीजनरेट हो जाता है कि अगर वो स्पर्म के साथ वो ओवम फर्टिलाइज हुआ, वो oocyte फर्टिलाइज हुआ, तो फिर जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा वो इनकम्प्लीट होगा, जिसकी वजह से जो न्यू बॉर्न होगा, जो बच्चा पैदा होगा, वो एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा होगा. ठीक है, अब एक और बॉक्स दिया हुआ है, हम पढ़ लेते हैं. डू यू नो द क्रोमोसोम नंबर इन जर्म सेल्स प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स आर डिप्लॉयड, दैट इज 2n. ठीक है, डिप्लॉयड 2 सेल्स होते हैं. द क्रोमोसोम नंबर इन द जर्म सेल्स में कितने होते हैं? 2 होते हैं. इट इंक्लूड्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज 44 प्लस XX और 44 प्लस XY. तो 44 तो क्रोमोसोम होता है मेल और फीमेल का, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? X और Y क्रोमोसोम्स होता है. ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए.
These germ cells divide by meiosis. Due to this, gametes contain only haploid n number of chromosomes, that is 22 plus x और 22 plus y. ठीक है, या तो मेल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा या तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, दोनों में से भी अगर मिलेगा तो भी हाफ तो करना ही पड़ेगा. इसकी वजह से हैप्लॉइड हो जाता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है. जिसके बाद क्या बचता है 22 plus x और 22 plus y. Two types of sperms are produced as 22 plus x or 22 plus y. Whereas oocytes are produced only one type as 22 plus x. ठीक है, तो जो मेल में होता है वो क्या होता है XY और फीमेल में XX. तो मेल का 22 plus XY होगा और फीमेल का 22 plus XX होगा. Both sperms and oocytes are produced in meiosis. In case of sperms, processes of mitotic division is completely before the sperms leave male reproductive tract. However, in case of oocytes, process of mitotic division complete after ovulation during fertilization in oviduct. ठीक है, तो जो स्पर्म होता है वो जब एक स्पर्म oocyte के साथ मिक्स होने लगेगा, फर्टिलाइज होने लगेगा, तो बाकी के स्पर्म चले आते हैं. लेकिन जो oocyte प्रोड्यूस हुआ रहता है वो कुछ देर बाद आता है, जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ओविडक्ट में उसके बाद. तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन कैसे होता है देखिए, अगर 22 प्लस एक्स मेल में क्या है, देखिए मेल में का जो 22 प्लस एक्स है ये और फीमेल का भी एक एक्स अगर मिलेगा तो क्या बॉर्न होगी गर्ल. ठीक है, लेकिन अगर मैन में वाई और वुमेन में एक्स मिलेगा तो क्या पैदा होगा बॉय. ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग इसको. गर्ल का क्या क्रोमोसोम है 44 प्लस XX और बॉय में 44 प्लस XY. ठीक है, इसके बाद आ जाइए एक पैराग्राफ और नीचे दिया हुआ है, डेवलपमेंट एंड बर्थ. द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड. तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है किसके थ्रू फॉर्मेशन हुआ है, स्पर्म और ओवम के थ्रू. ये किसके थ्रू जाता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, और फिर हमें क्या मिलता है एम्ब्रायो. मीनवाइल इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द यूटेरस. वंस इट रीचेज द यूटेरस इट इज इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑकर्स आफ्टर इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो जब ये अंडरगो जाता है और एम्ब्रायो फॉर्म हो जाता है तो ये ओविडक्ट से निकल कर यूटेरस तक आता है और फिर वहाँ पे उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है. An organ called as placenta is formed for supply of food material during the growth in uterus. Embryonic development is completed approximately within 9 months after the fertilization. तो जो एम्ब्रायोटिक डेवलपमेंट होता है यानी कि पूरी तरह से उसके सारे ऑर्गन्स फंक्शनेबल हो जाएं, ये कंफर्म कब तक होता है 9 मंथ्स तक. ठीक है, और उसके बाद जो बच्चा होता है वो प्रॉपरली एज करना चालू करता है. ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हमारा ख़त्म हो जाता है. अब अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल और बाकी के जितने भी टॉपिक बचे हैं वो कवर कर लेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.